कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, ये एक ऐसी चीज है ना जो हमारी जिंदगी के हर मोड़ पर काम आती है। तो आज हम एक तरह का ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं, 10 ऐसी जबरदस्त टेक्निक्स जो रोज की बातचीत को भी एकदम दमदार बना सकती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, कहने के लिए शब्द ही शब्द हैं, लेकिन जैसे ही बोलने का मौका आया सब गायब, या तो एकदम चुप हो गए या फिर घबराहट में कुछ ऐसा कह दिया कि बाद में लगा यार ये क्या बोल दिया। ये बहुत आम बात है ना? तो आज की चर्चा बस इसी उलझन को सुलझाने के लिए है। और देखिए, सबसे बड़ी बात पता है क्या है? लोग सोचते हैं कि कुछ लोग तो पैदाइशी अच्छे स्पीकर होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। दमदार तरीके से बात करना कोई तोहफा नहीं है जो किसी किसी को मिलता है। ये एक स्किल है, एक हुनर जिसे कोई भी सीख सकता है। ठीक वैसे ही जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई नई भाषा, बस जरूरत है एक डेली एक्शन प्लान की। तो फिर शुरू करें। अपने ब्लूप्रिंट का पहला हिस्सा देखते हैं, मतलब अपनी नींव को मजबूत करना। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए फाउंडेशन का मजबूत होना जरूरी है ना? ठीक वैसे ही दूसरों से जुड़ने से पहले हमें अपने अंदर एक मजबूती लानी होगी। सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो इस फाउंडेशन में हम 3 बेसिक लेकिन बहुत जरूरी टेक्निक्स को समझेंगे। यही वो पिलर्स हैं जिन पर अच्छी बातचीत की पूरी इमारत टिकी होती है। तो पहले और सबसे जरूरी चीज, अपनी बात में वजन लाना। मतलब जब हम बोलें तो लोगों को सुनना पड़े। और इसका सीधा सा नियम है, अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें सीरियसली लें तो पहले हमें खुद को और अपनी बातों को सीरियसली लेना होगा। जब हमारी बातों में दम होगा तभी दुनिया सम्मान देगी। और देखिए, मैकियावेली ने कितनी सही बात कही थी, जो खुद की इज्जत नहीं करता उसकी इज्जत दूसरे भी नहीं करते। सीधी सी बात है, आत्मसम्मान ही बाहरी सम्मान की जड़ है। जब कोई अपनी बात मजबूती से बिना हिचकिचाए रखता है तो उसका आत्मविश्वास साफ झलकता है। चलिए अब दूसरी टेक्निक पर आते हैं, ऑथेंटिक रहना, मतलब जैसे हैं वैसे रहना। क्योंकि लोग ना बनावटीपन को फौरन पकड़ लेते हैं। किसी और की कॉपी करने से अच्छा है कि हम अपने स्टाइल को ही बेहतर बनाएं। हमारी अपनी आवाज, अपनी रफ्तार, अपनी स्टाइल, यही तो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और फाउंडेशन का तीसरा पिलर है ना कहना। अक्सर ना कहने को बुरा माना जाता है, पर ये नेगेटिव नहीं है। सोचिए, जो इंसान हर बात के लिए हाँ कह देता है, उसकी हाँ की कोई कीमत रह जाती है क्या? नहीं ना। ना कहना असल में अपनी बाउंड्रीज सेट करना है। ये दिखाता है कि हमारे समय और एनर्जी की एक कीमत है। तो ठीक है, हमारी नींव अब मजबूत हो गई। अब ब्लूप्रिंट के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, बातचीत के लेन देन में यानी एक्सचेंज में माहिर होना। इस हिस्से में हम 4 कमाल की टेक्निक्स देखेंगे जो किसी भी बातचीत को 2 वे और असरदार बनाती हैं। तो चौथी टेक्निक है स्टिकी आईज। इसका मतलब है आंखों से चिपक जाना एक तरह से। जरा सोचिए, कोई आपसे बात कर रहा हो और बार बार इधर उधर देखे, कैसा लगता है? यही ना कि उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। वहीं जब कोई आंखों में आंखें डालकर बात करता है तो ये कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट दोनों दिखाता है। इससे कनेक्शन तुरंत मजबूत हो जाता है। 5वीं टेक्निक, सुनने की कला। देखिए, ज्यादातर लोग बोलने के लिए इंतजार करते हैं, सुनने के लिए नहीं। लेकिन असली बातचीत तब होती है जब हम सच में सुनते हैं। और सुनने का मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है, बल्कि उन शब्दों के पीछे छिपी भावनाओं को, अनकही जरूरतों को समझना है। और हमारी छठी टेक्निक है सवालों की शक्ति। जब हम अच्छे सवाल पूछते हैं ना, तो पूरी बातचीत का फोकस बदल जाता है। इससे सामने वाले को ये महसूस होता है कि उसकी बात को वैल्यू दी जा रही है। वो ज्यादा जुड़ा हुआ महसूस करता है और कई बार ऐसी जानकारी मिलती है जो वैसे कभी नहीं मिलती। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ब्लूप्रिंट के आखिरी और सबसे एडवांस्ड हिस्से पर। यहाँ हम उन बारीक टेक्निक्स की बात करेंगे जो एक लंबे समय तक अपना असर छोड़ती हैं। ये 3 टेक्निक्स बातचीत को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि यादगार बना देती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें भी समझते हैं। 8वीं टेक्निक, खामोशी की ताकत। अक्सर हम सोचते हैं कि चुप रहना कमजोरी है। नहीं, ये तो सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा रूप है। जब सही मौके पर खामोश रहा जाता है ना, तो हमारे शब्दों का वजन और बढ़ जाता है। फिर जब हम कुछ कहते हैं तो लोग उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। 9वीं टेक्निक, सामने वाले की प्रेरणा को समझना। हर बातचीत के पीछे कोई ना कोई डर, कोई इच्छा या कोई असुरक्षा छिपी होती है। जब हम शब्दों से आगे बढ़कर इसे समझ लेते हैं तो एक ऐसा गहरा कनेक्शन बनता है जो बहुत मजबूत होता है। और आखिर में 10वीं टेक्निक,
कम शब्दों में बात कहना यानी संक्षिप्तता। कई लोगों को लगता है कि ज्यादा बोलने से वो समझदार लगेंगे, पर सच्चाई ठीक इसके उल्टी है। असली बुद्धिमानी लंबे चौड़े भाषणों में नहीं, बल्कि कम शब्दों में गहरी बात कह देने में है। तो ये थी वो 10 टेक्निक्स, पर इन्हें जानना ही काफी नहीं है ना? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन्हें अपनी आदत कैसे बनाएं। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक सिंपल प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में बदलते हैं। 10 टेक्निक्स कहाँ से शुरू करें, ये सवाल आना बहुत लाजमी है, और अगर एक साथ सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसका जवाब बहुत सीधा है, शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। तो ये रहा एक सिंपल सा 3 स्टेप का एक्शन प्लान। पहला, एक बार में सिर्फ एक टेक्निक चुनें, बस एक। दूसरा, उसे कम से कम 1 हफ्ते तक प्रैक्टिस करें, छोटे छोटे मौकों पर। जैसे मान लीजिए इस हफ्ते सवालों की शक्ति वाली टेक्निक चुनी, तो बस ये टारगेट रखिए कि हर बातचीत में एक अच्छा सवाल और पूछना है। बस छोटे और लगातार उठाए गए कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। तो याद रखिए, असली ताकत ज्यादा बोलने में नहीं है, बल्कि समझदारी से बोलने में है। इसी सोच के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अब बस एक सवाल है, इस हफ्ते इन 10 में से कौन सी एक टेक्निक को आजमाने वाले हैं?